बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे और आप तमाम लेक्चर चैप्टर 2 के जो हैं वो सुन चुके होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरह उसके लेवल को मेंटेन किया जाता है और उसमें जो लंग्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये टॉपिक में क्या बताया जा रहा है आपको। मैमल्स जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है, यानी बॉडी से बाहर पास आउट किया जाता है। अब ये तमाम जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसीजर हो रहा है उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही ब्लड पास होगा टिश्यूज में से, तो वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद होंगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। डिफ्यूज का मतलब होता है, डिफ्यूज जो है डिफ्यूजन से है, इसका मतलब है हायर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स की जो ट्रैवलिंग होगी वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही है तो वो वहाँ से जो है ट्रांसफ़र होती हुई यानी डिफ्यूज होती हुई ब्लड के अंदर आ जाएगी जहाँ उसका लेवल कम होगा, ठीक है। अब ब्लड जो है इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, इसमें रेड सेल्स भी हैं, वाइट सेल्स भी हैं, प्लाज्मा भी है और प्लेटलेट्स भी हैं। अब जब यहाँ जो प्लाज्मा है वो वाटरी होता है, लिक्विडी होता है, तो वहाँ पर वाटर जो है मौजूद होगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डिफ्यूज होके ब्लड में आई है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। जब ये रिएक्ट करेगी तो कार्बोनिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये जो रिएक्शन हुआ है यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाना, ये जो प्रोसीजर है या ये रिएक्शन जो है वो एक एंजाइम जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहा जाता है उसके ज़रिए जो है वो कंट्रोल किया जाता है। और ये जो एंजाइम है वो मौजूद कहाँ होता है, वो रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है। क्लियर है आपको? यानी कि आरबीसी भी इसमें, ये जो कंपोनेंट मैं आपको नाम ले रही हूँ, प्लाज्मा और आरबीसी, ये ब्लड के अंदर ही मौजूद होते हैं। यानी ये चारों कंपोनेंट, इसमें से दो जो कंपोनेंट हैं वो अपना रोल यहाँ प्ले कर रहे हैं। और ये तमाम प्रोसीजर किस लिए हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन रखने के लिए। अब यहाँ जब ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है तो ये प्लाज्मा के अंदर जो है ये डिसोसिएट यानी ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें? अपने आयंस में। एक हो जाएगा हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन में ये कन्वर्ट हो गया यानी कि H पॉजिटिव आयन, और दूसरा जो है वो बाइकार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट HCO3 आयंस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ मेनली ये डिसोसिएट क्यों हुआ है? क्योंकि आगे जाके इसको कार्बन डाइऑक्साइड में ही कन्वर्ट होना है। जब ये डिसोसिएट होगा तो इसकी ट्रैवलिंग आसान हो जाएगी, क्योंकि बॉडी जो है वो मतलब उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में सेल्स और टिश्यूज होते हैं, और तमाम जगह से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करना और फिर लंग्स तक पहुंचाना, तो ये एक पेचीदा अमल होता है। तो इसकी ये जो मूव होके जब ये लंग्स की तरफ आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले कन्वर्ट हो गई कार्बोनिक एसिड में, कार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट हो गया यानी ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट के आयन में, ठीक है। अब ये जो H पॉजिटिव है, ये प्रोटॉन है, ये जो है वो एसिड को शो कर रहे हैं। तो लेवल ऑफ H पॉजिटिव जो है वो ब्लड के अंदर कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा स्पेशल डिटेक्टर्स या फिर रिसेप्टर्स से। ये दो तरह के हैं, कैरोटिड बॉडीज और ऑर्टिक बॉडीज, यानी ये दोनों जो हैं वो H पॉजिटिव का जो लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। मोस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो डिफ्यूज आउट हो जाते हैं आरबीसी से ब्लड प्लाज्मा की तरफ, ठीक है। यानी कि ये डिफ्यूज होंगे आरबीसी से ब्लड प्लाज्मा की तरफ, और जो स्मॉल अमाउंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो जो है डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कुछ जो मिकदार है इसकी वो डिसॉल्व हो जाएगी रेड ब्लड सेल्स के अंदर। लेकिन जब ये ब्लड जब लंग्स तक पहुंचेगा तो ये जो बाइकार्बोनेट आयंस होंगे वो डिफ्यूज बैक हो जाएंगे आरबीसी में और अगेन ये कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोनिक एसिड में। जब ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होंगे तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ये कन्वर्जन
पहले जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बना, फिर वो डिसोसिएट हुआ, लेकिन जैसे ही ये लंग्स के करीब पहुंचेंगे तो जो इनके जो आयंस होंगे ना, अब H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयन, वो दोबारा मिलकर जो है वो कार्बोनिक एसिड बना लेंगे। जब वो कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और कार्बोनिक एसिड जो बना है उस वो वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड होने की वजह से बना है, तो यहाँ जो है वाटर रिलीज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स तक पहुंच जाएगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर फिर डिफ्यूज आउट हो जाएगी ब्लड कैपिलरीज में और इसके बाद एल्वुलाई में, और एल्वुलाई के जरिए जो है वो यानी लंग्स का जो मेन स्ट्रीम है वहां पहुंचने के बाद ये ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकस के थ्रू जो है वो ट्रैकिया में आएगी, और ट्रैकिया से फिर ये नॉस्ट्रल के थ्रू जो है वो ब्रीदिंग आउट का प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो जो ब्लड है, पीएच है ब्लड में, यानी एक पीएच की एक वैल्यू होती है और ये मेंटेन रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर H पॉजिटिव आयन उसमें बढ़ जाएंगे ज़्यादा तो एसिड का मतलब, इसका मतलब है एसिड की जो वो है वैल्यू जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी ब्लड में पीएच की वैल्यू जो है वो इंक्रीज अगर होगी तो रिसेप्टर सेंड करेंगे एक मैसेज टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या है? हमारा ब्रेन। यहाँ पर एक मैसेज जाएगा विच अल्टीमेटली इंक्रीजेज द ब्रीदिंग रेट, जो कि मतलब वहां पर जैसे ही मैसेज जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर जाते हैं, उसी तरीके से मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज दोबारा लेकर पहुंच जाते हैं कि क्या एक्शन लेना है। तो यहाँ जब जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर इंक्रीज हुआ तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है एक्सपेल आउट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एफिशिएंटली होने लग जाता है, यानी जो ब्रीदिंग रेट है हमारा वो बढ़ जाएगा और हम तेजी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना शुरू कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सपेल आउट यानी बाहर निकालना शुरू कर देंगे। और ये बहुत ही अच्छे तरीके एफिशिएंटली जो है ये काम होगा जब, ठीक है। आपने जब भी ये जो एक्सपीरियंस आपने जब किया होगा, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है उस वक्त बढ़ रहा होता है, क्योंकि उस वक्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ रही होती है और इसलिए हम लंबे लंबे गहरे सांस लेना शुरू कर देते हैं। और जब हम गहरे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मिकदार में जो है बॉडी के अंदर जो है वो एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट कर दी जाती है, यानी लंग्स या लंग्स के जरिए ये नॉस्ट्रल्स तक पहुंचती है और नॉस्ट्रल्स के थ्रू ही ये एक्सपेल आउट कर दी जाती है। जो गिवन डायग्राम है उसमें आप देखें कि इसमें जो है लंग्स किस तरह रोल प्ले कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने में। अब यहाँ पर देखें जो ऑर्गन्स हैं, अगर ऑर्गन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनको लेकर जो हैं वो लंग्स तक पहुंचे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को। और उसी वक्त अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर इसको जो है वो मतलब दी जा रही है सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो जो है हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें ऑक्सीजन जो है वो ट्रैप हो जाती है और इन ऑर्गन्स को दोबारा जो है वो सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किडनी जो है वो ब्लड कॉम्पोजिशन को किस तरीके से कंट्रोल करती है, वो हम अब स्टडी करेंगे। ब्लड जो है वो एक टिश्यू है, एक फ्लूइड टिश्यू है यानी लिक्विड टिश्यू है और इसके अंदर सेल्स होते हैं, यानी इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। अब जो इसका कंपोनेंट है प्लाज्मा ब्लड्स का, उसके अंदर हाई अमाउंट होता है वाटर का और कुछ सॉल्यूट्स होते हैं। सॉल्यूट में क्या क्या आ रहा है इसमें देखें, सोडियम आयन है, क्लोरीन का है, कैल्शियम है, पोटेशियम है और इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें जो हैं वो हमें मिनरल्स मिलेंगे या ये एलिमेंट्स मिलेंगे। और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी होती हैं इसके अंदर। और नाइट्रोजनस वेस्ट बनती क्यों हैं? ये बनती हैं प्रोटीन के ब्रेक डाउन के नतीजे में और लिवर ये काम मुसलसल कर रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। ये आप देखें यही मेंशन किया गया है कि लिवर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर रहा होता है यूरिया। यूरिया भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है और अमोनिया भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ये गैस की फॉर्म में बनेगी यहाँ पर। और ये किस दोनों चीज़ें क्यों बन रही हैं? क्योंकि अमाइनो एसिड, यानी हमारी बॉडी को जो एनर्जी हासिल होती है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से नहीं होती, इसमें प्रोटीन भी हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली जो है उनका ब्रेक डाउन हो रहा होता है और ये काम जो है वो लिवर कर रहा होता है।
अब जब अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन के की वजह से जो है ये अमाइनो एसिड बना है, प्रोटीन जो है कन्वर्ट हुए हैं पहले अमाइनो एसिड में, ये जाके स्टोर हुए लिवर में, और जिस वक्त बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ी तो लिवर ने उसको कंटिन्यूसली उसको जो है अमाइनो एसिड को जो है वो ब्रेक डाउन किया, जिसके नतीजे में एनर्जी तो बॉडी को मिलेगी लेकिन साथ में जो है वो यूरिया और अमोनिया एज अ बाय प्रोडक्ट भी बन जाएंगे, यानी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के, या नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाएंगी यहाँ पर। अब वी कंटिन्यूसली टेक डिफरेंट सॉल्यूट, अब हम जो है कंटिन्यूसली डिफरेंट सॉल्यूट ले रहे होते हैं आयंस इन आर फूड लाइक सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। फॉर एग्जांपल अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो उसमें से आपको कैल्शियम मिलेगा, सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें NaCl होता है तो आपको क्लोरीन और जो क्लोराइड आयन और जो सोडियम आयन है वो भी आपकी बॉडी के अंदर जो है वो लिक्विड मतलब ये ब्लड के अंदर जो है ये शामिल हो रहे होंगे। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, सॉल्यूट और नाइट्रोजनस वेस्ट ये मेंटेन की जाती हैं किडनी के जरिए, ठीक है। यानी मेन पॉइंट क्या हो गया इसका कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, सॉल्यूट में क्या आया, ये सोडियम के आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इसके अलावा और डिफरेंट टाइप के आयन्स होते हैं जो ये एज अ सॉल्यूट आ रहे हैं। और जो तीसरी चीज आ गई वो है नाइट्रोजनस वेस्ट, और इसको मेंटेन कौन करेगा, किडनी करेगा। अपनी जो है वो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन के तहत जो है वो इन तमाम चीज़ों को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, सॉल्यूट और नाइट्रोजनस वेस्ट को मेंटेन करेगा। यानी कि ये दो प्रोसीजर्स जो हैं, ये प्रोसेस जो होंगे, यानी पहला प्रोसीजर फिल्ट्रेशन का, यानी यहाँ पर किडनी के अंदर ये तमाम चीज़ें फिल्टर होंगी और फिल्टर होने के बाद अलहदा होने के बाद दोबारा रीएब्जॉर्ब होंगी ब्लड के अंदर। ये हम तमाम चीज़ें जो हैं वो यूरिनरी सिस्टम इन मैन के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ और अगले लेक्चर में मैं आपको यूरिनरी सिस्टम इन मैन जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। अल्लाह हाफिज़।